हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मेरे को पता है कि आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने 2 साल कोचिंग की होगी, 3 साल कोचिंग की होगी, किसी ने 2019 भी दिया होगा ग्रुप डी और 2018 भी दिया होगा। ना जाने कितने एग्जाम आप आज तक दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को सफलता नहीं मिली है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं आप लोगों को उस चीज पे काम करने की आवश्यकता है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो ट्रेडिशनल स्टडी प्लानिंग है उनको चेंज करने की आवश्यकता भी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एक्सक्यूज देके अपने आप को शांत कर लेते हैं। कोई कहता है कि भैया मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई कहता है भैया मेरे पास किताब गलत थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन एक्सक्यूजेस को आज से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इन एक्सक्यूजेस को सबको छोड़ दीजिए। जो आपसे गलती हुई उन सारी की सारी गलतियों को फेंकिए और आज इसी पल से एक नई लाइफ शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जो लाइफ आप लोगों की शुरू हो रही है ना, इसमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जान लगाने के लिए मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं। और मैं आप लोगों से इस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसे पहले बहुत कम और लिमिटेड चीजों के दम पे ही बच्चों को सिलेक्शंस दिलवाए हैं, खुद ने सिलेक्शंस लिए हैं, इसी तरह मैं आप लोगों को भी सिलेक्शन दिलवा सकता हूं। इस चीज का मेरा प्रॉमिस रहा। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस और कर रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने टारगेट को फॉलो कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि टारगेट की वैल्यू क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे टॉपर्स, चाहे वो बीपीएससी के टॉपर हो, चाहे वो यूपीएससी के टॉपर हो, चाहे बड़े टीचर्स हो, सबका एकमात्र कहना होता है कि टारगेट बना के पढ़ो। 2 हफ्ते में ये जो स्टडी प्लानिंग है ज्योग्राफी और उसमें फिर सारी जान लगा देता था मैं। घंटों से नहीं पढ़ाई होती है और ना ही टाइम टेबल से पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो एकमात्र टारगेट के दम पे सबसे अच्छी हो सकती है। तो जो आप पुराने ट्रेडिशन से, टीचर्स से कोचिंग ले रहे हैं ना, मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आप में कमी है और उस कमी को आपको सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि बेरोजगारी से छुटकारा पाना है तो 4:2:1 टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी को अपनाना है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले सुनवाना चाहता हूं कि आप इन लोगों को सुन लीजिए जो ये बीपीएससी या यूपीएससी के टॉपर्स, या तो आपने सुन लिया होगा पहले या अभी सुन लीजिए आप लोग, और फिर मैं आप लोगों की आगे की चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां 2 हफ्ते में आई हैव टू रैप अप ज्योग्राफी और उसमें फिर सारी जान लगा देता था मैं, है ना। सो मेरे से लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे डिवोट करते थे। घंटे जो आज है यूज्ड टू मैटर ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑफ माइन। अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं 14 घंटे भी पढ़ लेता था। वो टारगेट को अचीव करने की जो आग थी ना, वो इतनी ज्यादा थी कि यार मेरे दिमाग में बस उसी की टेंशन रहती थी। एंड अगेन आई एम गोइंग टू से दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल थिंग टू यू, जो मुझे लगता है इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नॉलेज और इन सब के स्टडीज तो सब करते हैं, बट देयर आर 1-2 थिंग्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड। मैं वैसे लोगों में नहीं हूं, मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं बोलूंगा कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी या 14 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मैंने वीकली टारगेट रखे। मैंने एक वीक में 50 घंटे का टारगेट दिया खुद को कि मैं 50 घंटे पढ़ूंगा एक वीक में, चाहे अगर 4 दिन में पढ़ लूंगा तो 3 दिन ऑफ पे रहूंगा। मैंने खुद को एक तरीके से जॉब दी कि आपको 50 घंटे जो है पूरी तरीके से स्टडी में बिताना है और जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, कभी आवर्स बेस्ड स्टडी मत करना कि आज मैं 6 दिन में भी एक चैप्टर नहीं खत्म हो रहा। डिफरेंस क्या है कि एक ही दिन में आप 6 चैप्टर्स कर पा रहे हो, 6 दिन में भी एक चैप्टर नहीं कर पा रहे। जब आप टारगेट बनाते हो तो आपको पता होता है 12 घंटे में, और जब आप नॉर्मल डेज में पढ़ने बैठते हो तो आप एक बात बोलते हो कि 2 घंटे पढ़ना है, जबकि आपको ये बोलना चाहिए 2 घंटे में नहीं पढ़ना, चैप्टर खत्म करना है। तो रश में आप ऐसी गड़बड़ी मत करो, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने की कोशिश करो। आप लोगों ने ये वाली चीज सुन ली होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब टॉपर्स भी टारगेट बेस्ड स्टडी के दम पे सिलेक्शंस ले रहे हैं कम पढ़ के, तो क्यों आप उन फालतू की चीजों में पड़े हुए हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखिए, जो बड़े टीचर्स हैं उनकी खुद की ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जितनी वैकेंसीज नहीं है उससे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और तो और ऑनलाइन में उसका 10 गुना बच्चा, अगर 20,000 गुना बच्चा कोचिंग में बैठ के पढ़ता है तो उसका 10 से 20 गुना बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होता है। कम से कम अगर 20,000 बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है तो 2 लाख से ज्यादा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। तो अगर सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन हो रहा होता तो मेरे प्यारे बच्चे, उनके ही सारे बच्चे सिलेक्शन ना हो जाते। जो टॉप टीचर्स हैं, क्या वही सारे सिलेक्शंस ना दिलवा देते? तो फिर हम लोग कैसे सिलेक्शन लेते? अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करने के लिए बता दूं। बच्चों, ये बताइए आप लोग कि अभी मैं कैसा दिख रहा हूं। आप लोग कहेंगे भैया अच्छे ही दिख रहे हो, लेकिन अब बताओ अब मैं कैसा दिख रहा हूं। अब मैं कैसा दिख रहा हूं? अब कुछ थोड़ा सा पहले से प्रोफेशनल दिख रहा हूं, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको ये डालना है
तो देखिए दो ऑप्शंस हैं, या तो जाके 50 रुपए का खरीद के डाल लो, लेकिन वो इलीगल है, वो नहीं डाल सकते हो, वो गलत चीज है। तो इसको अगर डालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो तेरे को इस टाइप से ज्वाइनिंग लेटर्स इकट्ठे करने होंगे। तेरे को सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर में ही इसको डालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि डे 1 है, दिखा दूं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस पे सबसे पहले क्या लिखा है, आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। और यहाँ पे देखो नाम भी दिखा देता हूं मैं इसी पे, ठीक है। नीचे एड्रेस रहता है, इसलिए छुपाना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या छुपा रहे हो भैया। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस है, मेरा नाम दिख रहा होगा आपको। फिर अगला मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहाँ नेक्स्ट लेटर आप देख लीजिए। इस लेटर में लिखा हुआ है डीआरएम लखनऊ, और इस वाले लेटर पे था, आप यहां देखेंगे तो इस वाले लेटर पे था डीआरएम, देखो न्यू दिल्ली, इस पे न्यू दिल्ली लिखा है, इस पे लखनऊ लिखा है। तो लखनऊ वाला जो है वो एएलपी का है, और जो दिल्ली वाला है वो ग्रुप डी का है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक लेटर ये है, इस पे भी आप लोग देख सकते हैं, इस पे मेरा नाम दिखेगा आपको ऊपर ही टॉप पे, यहां पे देखिए नाम दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये बात देख ली बहुत अच्छे से कि भैया टारगेट बेस्ड स्टडी बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडी है। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया होगा कि टॉपर्स भी आप लोगों के टारगेट बेस्ड स्टडी ही करते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल बनाते हैं, जो घंटों के बेस पे पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, पढ़ना घंटों से नहीं, पढ़ा जाता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कि मेरा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए चाहे मेरे को 10 घंटे लगे, चाहे मेरे को 15 घंटे लगे, इस चीज से मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, और हम बड़ी ही आसानी के साथ अपने सिलेबस को कम घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। इस टाइम पे मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 महीना जब ये कोर्स चल रहा है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। आप खुद को गलत साबित कर दोगे। आप खुद कहोगे कि भैया मैं जो अब तक पढ़ रहा था, वो पढ़ाई और इस पढ़ाई में तो धरती आसमान का अंतर है। भैया मेरा जो पहले 50 नंबर का लेवल था, अब वो अचानक से 80 का पहुंच गया है। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम देकर निकलोगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम यही हुआ है। आप सिर्फ 1 महीने टारगेट बेस्ड स्टडी को फॉलो करके देख लीजिए। आपको ये टेक्निक्स जब समझ आने लग जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। लर्निंग या सिलेक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जो एक दिन में नहीं पूरी होती है। आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि लर्निंग टेक्निक्स कैसे हमें जल्दी से याद हो सकता है। भैया नींद बहुत आती है, कैसे पढ़ें, भैया नोट्स कैसे बनाएं, भैया क्या चारों कॉपी अलग अलग बना ले, कैसे नोट्स बनाने हैं, भैया कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, भैया कभी रील देखने लग जाता हूं, टेस्ट सीरीज में भैया मार्क्स कैसे इंक्रीज करूं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तेज बोलकर पढ़ें या सिर्फ भैया ऐसे ही कर लें। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टारगेट क्लासेस है ना, ये सिर्फ टारगेट नहीं है, आपको मेहनत करना सिखा देते हैं। ये आपके मन में जितने सवाल है ना, इन सारे सवालों के आंसर्स आपको मिल जाते हैं कि कैसे पढ़ना है, कब आप लोगों को। आज का डिजिटल युग है ये। आप सोचें कि मैं पूरा 1 घंटा कंसंट्रेट कर लूंगा मोबाइल में, तो आप अपनी आंखें खराब कर लेंगे। हर चीज का ध्यान रखना है, आंखों का भी ध्यान रखना है, दिमाग का भी ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है, और पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसे एक प्रोसेस के थ्रू ही सीखा जा सकता है। एक दिन में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा तो मुझसे भी पॉसिबल नहीं है। बस अब कमेंट में पहले आप ये लिख दीजिए कि भैया मैं पूरी जान लगा दूंगा सिलेक्शन के लिए, आप बस गाइड करिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मेरे अंदर जितने इफर्ट्स हैं, मैं पूरे इफर्ट्स आपके सिलेक्शन के लिए लगा दूंगा। तो शक नहीं होना चाहिए कि आप किसी गलत इंसान के साथ हैं। दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है ना कि ग्रुप डी है, ग्रुप डी है, मैं आपको बता दूं, जो एएलपी बने बैठे हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा के ग्रुप डी क्लियर नहीं थे। ये लिख के दे रहा हूं मैं।
ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं खुद जानता हूं, हमारे बैच में ना जाने कितने स्टूडेंट्स थे जिनके ग्रुप डी क्लियर नहीं थे और वो आज वो एएलपी बने बैठे। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी निकला नहीं था, एएलपी की उन पे क्वालिफिकेशन थी, वो एएलपी बन गए क्योंकि एएलपी में कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गए थे। ग्रुप डी को हल्के में मत लेना, रेलवे के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है ग्रुप डी का एग्जाम। आपको अगर विश्वास ना हो 2022 के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस थे। और आज जो ये टेक्नीशियन में क्वेश्चंस को नए नए क्वेश्चंस बता के करवा रहे हैं ना, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये सब हमने अपनी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी डलवाया हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2022 में आए हुए हैं। विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और एक ही वीडियो में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए तसल्ली रखिए, अगले टारगेट्स में सारी चीजें धीरे धीरे बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टारगेट को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जल्दी से। और ये है हम लोगों का टारगेट और ये है हमारा टारगेट डे 1। अब जैसे ही आप टारगेट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस समय से मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि आप पूरी तरीके से भूल जाइए कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप लोगों का एक एक चीज जो सिलेबस में दी हुई है वो सारी की सारी चीजें हम लोग कवर कराते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस निपट गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज देख रहे हैं ना आप टारगेट, यहां ये पूरे के पूरे टारगेट भी कंप्लीट होंगे, साथ में इनके टेस्ट चैप्टर वाइज भी। और तो और मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा जो टारगेट है ये पूरे टारगेट का भी टेस्ट होगा। और जितने मैथ्स के टारगेट, जैसे मैथ्स में मान लेते पहला नंबर सिस्टम कवर हुआ तो उसका टेस्ट होगा, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कवर हुआ उसका टेस्ट होगा, फिर मैथ इसके अलावा हमारा साइंस में मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसका टेस्ट होगा। ये तीनों टेस्ट होंगे, फिर इसके बाद एक टारगेट डे टेस्ट होगा। इस तरीके से हम लोगों की चीजें चलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलती कैसे हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां देख लीजिए, अच्छा ये एक प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, यहां देख लीजिए, ये एक प्रोसेस है जो 7 डेज स्टडी प्लान है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा 4:2:1 की स्ट्रेटेजी भी क्या होती है क्या नहीं होती है, तो चलो पहले चलो समझ ही लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला दिन है इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब हम लोगों के पास टाइम कम होता है तो हम 7 दिन के अंदर 2 टारगेट्स को लेके आते हैं जो इस तरीके से होते हैं। लेकिन अभी हमारे एग्जाम में बहुत टाइम है, जैसे कि हम अभी एलपी सीबीटी 2 भी करा रहे हैं तो उसको कराते हैं हम 4:2:1 की स्ट्रेटेजी में। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझिए। 4:2:1 का मतलब है कि ट्यूसडे को टारगेट आता है, उनका ट्यूसडे को आता है, आपका हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये साइकिल है ट्यूसडे की जगह मंडे से स्टार्ट करें। लेकिन एक आप समझ लीजिए प्रोसेस कैसे चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि जैसे ट्यूसडे से लेके 4 दिन तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ट्यूसडे को हम लोगों ने टारगेट दे दिया तो 4 दिन तो आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। जो टारगेट दिया जाएगा, ये सारा का सारा टारगेट अभी देंगे, जो टारगेट है वो आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है। उसके लेक्चर्स, उसके पीडीएफ नोट्स, सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जो आपकी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और उसके बाद ये 4 दिन आपने पढ़ाई कर ली, इसके बाद आप लोगों के पास एक दिन सैटरडे बचा, एक दिन संडे बचा। इन दोनों दिनों में जो ये पढ़ा है इसको आप रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कैसे करा जाता है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, इस टाइप से रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए, मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास ढेर लगा हुआ है। अगर आपकी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर एक रफ कॉपी आपकी खत्म नहीं हो रही है, आप समझ लीजिएगा अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी तो 15 दिन में नहीं खत्म होगी, अभी हो सकता है कि 20 दिन चल जाए, 1 महीने चल जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। लेकिन बाद में जब रिवीजन करते हैं हम लोग तो इस टाइप से रिवीजन करते हैं, बोल बोल के, लिख लिख के, जिससे कि हमारी एक एक चीज हमारे दिमाग में घुस जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी रिवीजन नोटबुक है। और जैसे ही मेरा रिवीजन खत्म होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ रिवीजन, जैसे ही ये रिवीजन खत्म होगा तो आप लोगों के दिमाग में वो चैप्टर पूरी तरीके से घुस चुके होंगे और फिर आप उसको इस टाइप का एक रूप दे सकते हैं। समझ रहे हैं? ये होते हैं शॉर्ट नोट्स याद करने के मकसद के। समझ रहे हैं? ये इस टाइप से हम लोग बनाते हैं नोट्स। तो इस टाइप के हम लोग नोट्स बना सकते हैं जो हमारे पेयर की फॉर्म में होंगे। एक पेयर में 2-2 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप नोटबुक बनाइए, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, स्टैटिक जीके की अलग, और इसके साथ अभी करंट नहीं करेंगे। करंट हम तब करेंगे जब हमें जरूरत होगी। कहने का मतलब है कि एग्जाम से पहले। अभी हम करंट करेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले स्टैटिक जीके पे हमारा फोकस है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम की डेट घोषित होने तक ये अब अगर अभी करंट पढ़ लेंगे तो ये हिस्ट्री बन जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो पहले वो चीज पढ़ो जो बदले ना। तो मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। साइंस के लिए एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है क्लास 9th और 10th की, मेरे प्यारे बच्चों ये रामबाण है और इसकी एक एक लाइन पढ़नी है। मैं तो अपने बच्चों से बार बार कहता हूं कि इसी के ऊपर नोट्स बनाओ। अगर कुछ लिखना भी है तो इसी के ऊपर लिखो, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन आएगा। टीचर्स आपको कहेंगे ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी, आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, कोई कहेगा भैया मेरे पास एसके झा है, कोई कहेगा भैया मेरे पास नीरज सर की बुक है। मैं कह रहा हूं सारी बुक्स पढ़ो, अच्छी है सब, लेकिन इसके बाद पहले नंबर पे ये कंप्लीट होगी, क्योंकि 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। आज के टाइम में सिलेक्शन लेना इतना आसान काम नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। चलते हैं फिर। तो अच्छा हाँ, अभी सुनिए,
सैटरडे और संडे में हम लोगों का रिवीजन होगा और संडे की इवनिंग में ही हम लोगों के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनके टेस्ट लगाएंगे। मंडे के दिन हमारा टारगेट का टेस्ट आ जाएगा, हम टारगेट का टेस्ट लगाएंगे मॉर्निंग में, और मंडे का पूरा दिन, समझ रहे हैं आप, मंडे का पूरा दिन एनालिसिस होगा इस टेस्ट का, इस टेस्ट का, इस टेस्ट का और टारगेट डे टेस्ट का, और पूरी रात, और फिर ट्यूसडे के पूरे दिन एनालिसिस अगर खत्म नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, और फिर उसके बाद जो चीजें हमने कंप्लीट की हैं, टारगेट डे 1 कंप्लीट किया है तो टारगेट डे 1, 2 किया है तो 2, 3 किया है तो 3, उन तीनों टारगेट्स को रिवाइज करोगे। अभी तो पहला ही हो रखा होगा आपका, जब करोगे तो, जैसा भी आपका टारगेट डे 0 हुआ है तो उसको रिवाइज करोगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट ट्यूसडे की इवनिंग में ही आता है, तो फिर आप उस टारगेट के लिए रेडी हो जाएंगे। ये प्रोसेस जब ट्यूसडे से शुरू होगा, और ठीक इसी तरीके से प्रोसेस है अगर आप मंडे से शुरू करेंगे तो वो मंडे पे साइकिल खत्म होगी। लेकिन याद रखेंगे 4 दिन पढ़ाई टारगेट के लिए, 2 दिन रिवीजन और टेस्ट, 2 दिन रिवीजन और टेस्ट, और लास्ट दिन एनालिसिस और पिछले टारगेट का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से 7 दिन हमारे कंप्लीट होंगे। ये है 4:2:1 की स्ट्रेटेजी। और मैं आप लोगों को बता दूं, कितना भी पढ़ लेना, जितना मन करे, जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा अगर रिवीजन नहीं करा, तो इस चीज का ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों। ये सिलेबस है हमारा, 130 की निगेटिव मार्किंग है, बहुत सब चीजें तो मैं आप लोगों को बताता ही हूं। और ये 499 रुपए में ओनली आप लोगों को बैच मिल रहा है। इसकी भी फीस अभी कम की गई है। अगर हमारा कोई पुराना विद्यार्थी है तो उसके लिए ये 399 रुपए का है, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और वो GSP 10 यूज कर रहा है, न्यू हो या पुराना, GSP 10 यूज करेंगे तो जो पुराना स्टूडेंट है उसको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए GSP 10 की जरूरत ही नहीं है, उसको हमने 450 का ये अभी कर दिया है। तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन हम लोगों ने किया हुआ है ये 450, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सारी टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ और पूरा का पूरा कंटेंट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख लीजिए, ये है आरआरबी ग्रुप डी टारगेट डे 1। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के टाइम में जब देखो ज्यादा वैकेंसीज होती थी तो जीके को इग्नोर भी कर देते तो काम चल जाता, लेकिन आज के टाइम में तो जीके पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कम वैकेंसीज हैं। अगर आपके 75-80 से नंबर कम आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं काम खराब हो जाएगा। घबराना नहीं है, उसके लिए हम बैठे हैं, लाएंगे 100% आएंगे, आपके भी मार्क्स आएंगे 75-80। ठीक है, जब हम 90 ला सकते हैं तो आप 80 भी ला सकते हो। अभी मार्क्स दिखा दूंगा मैं आप लोगों को अपने भी, ठीक है। उस टाइम पे हम 90 ला सकते हैं जब हमारे पास गाइडेंस भी नहीं थी, कोचिंग भी नहीं की थी, तो आज तो आप ला ही सकते हैं। तो स्टैटिक जीके एंड करंट जीके में हम लोगों ने इस बार जो करंट में टारगेट रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है, पूछा जाता है कि भैया बताओ 5 जून को क्या मनाया जाता है, समझ रहे हैं, 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये कमेंट करके भी बता दीजिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके, ठीक है। और कमेंट में ये बात जरूर से जरूर लिखनी है साथ में कि हाँ भैया मैं अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हूं, मेरा सिलेक्शन, मतलब आपको सिर्फ ये लिखना है कि अपने सिलेक्शन के लिए भैया मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, बस इतना लिखना है आप लोगों को कि गुरु भैया सिलेक्शन के लिए मैं अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हूं, बस इतनी सी बात लिखनी है। और फिर देखो आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे तो जनवरी एंड फरवरी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। कहां से मिलेंगी उसकी टेंशन मत लो, मैं मार्क करके दूंगा, सारी की सारी डेट्स याद नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको याद करेंगे। तो जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट याद करेंगे, और अभी तो हमारे पास टाइम है, हम चाहें तो सारी भी याद कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इंपॉर्टेंट याद करनी होती है, जब टाइम बचे तब आप उसको देख सकते हैं। भारत के प्रमुख नदी डैम्स याद करेंगे कि कौन सा डैम कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जाते रहे हैं। मेजर रिवर डैम्स ऑफ इंडिया, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप लोगों को पता है, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से पूछ लेता है, जो भी संस्था चर्चा में होती है, जैसे कि WHO बहुत चर्चा में रहती है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, सार्क होता है मान लेते हैं, तो G20 हुआ, तो इन लोगों के जो इन ग्रुप्स की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां है, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को सार्क का हेडक्वार्टर पूछ रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को इस तरीके की चीजें, जैसे कि आप लोगों से पूछ ले कि भाई बताओ WTO का हेडक्वार्टर कहां है, WIPO का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, और ILO का हेडक्वार्टर कहां है, समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, जो लेक्चर मैं दूंगा उस लेक्चर के बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप से याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो मैंने अभी बोल दिया था सार्क वगैरह, उसमें ये पूछता है कि सम्मेलन कहां पर हुए हैं, वो सम्मेलन है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ज्यादा टारगेट नहीं दिया आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इतना ही टारगेट दिया है जो कम ही है, तो इस चीज को हमने याद करना है उतना,
ठीक है। और जनवरी और फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम लोगों को याद करनी है, उसकी मार्किंग मैं दूंगा, इसका कंटेंट मैं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, बाकी कुछ नहीं। बात करते हैं साइंस में, तो क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जो मोशन है वो हम लोगों को कवर करना है मेरे प्यारे बच्चों। मोशन चैप्टर हम लोगों को कवर करना है और ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर की एक एक चीज मार्किंग और साथ में आप लोगों को इस चैप्टर का लेक्चर, वो सारे की सारी चीजें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बल तथा गति का नियम है, इससे पहले हमारा जो चैप्टर है वो मोशन वाला चैप्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की पूरी मार्किंग हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके लेक्चर्स, एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, इसका रिवीजन लेक्चर भी, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, जो मैं मार्किंग दूंगा आप उसका प्रिंट करवा सकते हो, उसमें मार्किंग हुई हुई मिलेगी। लेकिन मेरी पूरी ये कहना है आप लोगों से कि मेरे प्यारे बच्चों, आप कोशिश ये करें कि आप खुद के जो बुक है, ये 100-150 रुपए की बुक मिलती है एक, ठीक है, एक 9th की ले लो हिंदी वाले और एक 10th की ले लो हिंदी वाले, एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक बुक ले लेनी है, किसकी इंग्लिश मीडियम वालों को अपनी बुक ले लेनी है। पहले नंबर पे इसे कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो मैंने बुक्स की वीडियो बना दी है, आप जाके देख लीजिएगा, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे, उसको देख लेना। तो ये चैप्टर नंबर 8 जो है मोशन वाला, इसको हम कवर करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 2022 के क्वेश्चन देख के ये मत समझ लेना, अभी मैं जब सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो उसमें समझाऊंगा सब, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा भैया 2022 में तो 10th से आया था, सिर्फ 9th से आया ही नहीं था, तो आप इस भुलाई में ना रहे। अगर ये काम टेक्नीशियन में बच्चों को करवा दिया जाता, क्योंकि सिलेबस का एक एक वर्ड सेम है, अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, सिलेबस में एक एक शब्द सेम लिखा हुआ है। जो 2018 में लिखा था वही 2019 में लिखा था, और वही 2024 में हर एग्जाम में लिखा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ ग्रुप डी 2022 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एग्जाम्स में 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी आई है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हटे हैं तो उसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन कवर करना बहुत जरूरी है, एक एक चीज को कवर करेंगे। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करा दो डायरेक्टली, नहीं हो सकती, उसमें दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि एक दूसरे से मैच होता है इनका। अगर आपने 9th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो 10th की केमिस्ट्री में आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए 9th और 10th दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं, और जीरो से पढ़ने का मतलब यही है कि 9th से स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा विटामिन पढ़ेंगे और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ज्यादा टारगेट नहीं है, बहुत कम टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स में इनके लेक्चर्स सब मैं दूंगा, नोट्स मैं दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। नंबर सिस्टम और कंप्लीट चैप्टर विद पीवाईक्यू 2018 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस करने हैं। नंबर सिस्टम हमें चैप्टर कंप्लीट करना रहेगा, पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ हमारा। सिर्फ आप एक टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी सिलेक्शंस लिए हैं और आज भी हमारे साथ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। जो बच्चे टेक्नीशियन में 93 मार्क्स ला रहे हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा, तभी वो हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। देखिए, इस बच्चे की मैंने कई बार आप लोगों को मार्कशीट दिखाई, टारगेट डे 0 में भी मैंने आप लोगों को दिखाया। इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे के मार्क्स कितने हैं, चेतक पाटिल 93 मार्क्स है, देखो 93। और इस बच्चे ने, मैसेज भी देख लीजिए, आप मैसेज भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस बच्चे के बैच देखिए जरा, ये बच्चा, अरे यार डाउन हो गया, ये फोन डाउन हो गया। ये बच्चा हमारे बैचेस में एनरोल है अभी एएलपी सीबीटी 2 में भी। और आप में से किसी के 93 मार्क्स आ जाए ना, तो वो घमंड के मारे किसी को ज्वाइन ही नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों को पता है वैल्यू का, कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या होती है, इसलिए ये जी जान लगा के पढ़ते हैं। रीजनिंग में हम लोगों को इस बार नंबर सीरीज
मिसिंग नंबर दोनों एक ही चैप्टर है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे से चैप्टर हैं। अगर टाइम बचेगा तब हम कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक्स करेंगे, टाइम बचेगा तब, नहीं तो हमारे टारगेट में सिर्फ और सिर्फ यही है। आगे के टारगेट में हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग को, इसलिए घबराना नहीं है। आप लोगों से ही पूछूंगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ भैया टाइम है तो हम इसको करवाएंगे, नहीं तो हम उतना ही छोड़ देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग का टारगेट हो गया, ये मैथ्स का हो गया, साइंस का ये हो गया और स्ट्रेटेजी का ये हो गया। इस बार आप लोगों को यही टारगेट करना है। और अगर आप लोगों को ग्रुप डी ज्वाइन करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस समय पे ज्वाइन कर सकते हो, ये टाइम है बेस्ट। इसके बाद आप लोगों को दिक्कतों का ही सामना होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्क्स हैं मेरे, इनको भी देख सकते हो आप लोग यहाँ, ये मार्क्स हैं 89.57 और ये ग्रुप डी के मार्क्स थे। इसके नीचे यहाँ पे शायद इन्होंने मार्कशीट नहीं लगाई है, नहीं तो मैं आप लोगों को एएलपी के भी मार्क्स दिखाता, उसमें 86 मार्क्स हैं, और जेई के भी मार्क्स दिखाऊंगा जिसमें 87 मार्क्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एएलपी का सिलेबस देख लीजिए, टेक्नीशियन का सिलेबस देख लीजिए, सारे के सारे सिलेबस सेम है। इतने सारे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और बाकी आप लोगों को सारे के सारे सिलेक्शंस पढ़ने हैं तो मैं नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसको ज्वाइन करिए। मैं सारे सिलेक्शंस वहां पे डाल रहा हूं, आप जाके सिलेक्शंस देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितने सिलेक्शंस हैं। और ये मेरे बच्चों देखो, ये आ गई सीबीटी 2 की मार्कशीट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 84.73 मार्क्स हैं। ये बाद में मेरा 1.3 मार्क्स बढ़ा था, जिसकी वजह से 86 मार्क्स हो गए थे। तो ये मेरे मार्क्स हैं एएलपी के, देखो ट्रेड मैकेनिक डीजल दिख रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिसके अंडर में हो, आपको एक बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगी और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें एक एक चीज को करवा रहे हैं। बाद में आप पीछे छूट जाएंगे, रोते हुए आओगे, कोई मतलब नहीं है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।